संभल के बाद वाराणसी में एक ऐसा शिव मंदिर मिला है जो पिछले 40 सालों से बंद पड़ा है। ये मंदिर मुस्लिम बहुल आबादी वाले मदनपुरा की एक गली में मिला है। सोशल मीडिया पर इस मंदिर के बारे में जानकारी मिलने के बाद सोमवार की शाम सनातन रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने मंदिर खोलने की मांग की। इसकी जानकारी होते ही दशाश्वमेध थाने की पुलिस के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सनातन रक्षा दल कार्यकर्ताओं से बात कर उन्हें समझाया, तब वे शांत हुए। आसपास के लोगों से बात करने पर पता चला कि करीब 40 सालों से ये मंदिर बंद पड़ा है। मंदिर के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमीन खरीदकर घर बनवा लिया है और मंदिर ऐसे ही पड़ा है। सनातन रक्षा दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंदिर की सफाई कर विधि विधान से जल्द ही पूजा शुरू कराई जाएगी। मंदिर को खोलने को लेकर विवाद की स्थिति नहीं है। वहीं इस मौके पर पहुंचे दशाश्वमेध थाना के प्रभारी प्रमोद कुमार ने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एडीएम सिटी साहब। एडीएम साहब, किस तरीके से यहाँ पर साक्षात मंदिर का तो दर्शन हो रहा है, मंदिर है यहाँ पर, लेकिन पूजा पाठ की इजाजत नहीं मिल रही है। मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम पूजा पाठ की इजाजत नहीं देंगे। देखिए, अगर हम इसके मैंने आपसे वही कहा कि हम एक बार इसके रिकॉर्डों को चेक करने दें, हमको थोड़ा सा मौका दें, रिकॉर्ड को चेक कर लेने दें। जैसा भी होता है हम अपनी हायर अथॉरिटीज को बता लेंगे, फिर जो होगा वैसा डिसीजन मौके पर आकर के हम लोग के द्वारा किया जाएगा। अभी तक आप लोग के रिकॉर्ड में ये कहाँ पे क्या दर्ज है यहाँ पर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पक्ष तो यहाँ पे दावा कर रहा है। ये देखिए, दो इशू है। लॉक किसने किया, इसके संबंध में कोई क्लेम करने वाला अभी तक नहीं आया है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन के पास ही ये मामला है, हमें ही खुलवाना है। मैं इस बात से भी एग्रीड हूँ, सहमत हूँ, लेकिन हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम जांच करके इस नतीजे पर न पहुंच जाए कि यहाँ था क्या। ये बहुत सेंसिटिव जगह है, मुस्लिम बहुल इलाका है, इन सब के बीच में यहाँ पर मंदिर स्थित है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की किस तरीके से एक चुनौती होगी? हाँ, निश्चित तौर पे ये मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि देखें, ये हमारे पास ये मसला है, हम लोग के पास। अभी हम लोग इसकी जांच करके जब किसी नतीजे पर पहुंच जाए, तब तक आप लोग मौके पर इस तरह का कोई काम न करें जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाए। हिंदू पक्ष को समझा पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी यहाँ पे शंखनाद हो रहा था, महादेव के नारे लग रहे हैं। लोगों से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोग हैं सोशल मीडिया पे लगातार कैंपेन कर रहे हैं? अभी जो लोग आए थे उनसे भी मेरी बात हुई, आपके सामने ही बात हुई। वो लोग भी सहमत है कि ठीक साहब, आप जिस नतीजे पर पहुंचिएगा हम उससे सहमत हैं। उन्होंने वक्त भी दिया है हमको, एश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर पूजा पाठ होगी, लेकिन बस कुछ वक्त आप जब तक हम किसी जांच में किसी नतीजे पर न पहुंच जाए तब तक कुछ कहना उचित नहीं है। जांच तो यहाँ तो मंदिर तो साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मैं उससे सहमत हूँ, बिल्कुल दिख रहा है। लॉक किसने किया, क्या वो किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है या फिर हमारे रिकॉर्डों में क्या दर्ज है, 2-3 चीजें हैं। उन विषयों को बस क्लियर करके हम आपको खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा, ये भी सुनिए। वाराणसी के मदनपुरा इलाकों में लगभग 250 सालों से बंद प्राचीन मंदिर को खुलवाने को लेकर जो हिंदू संगठन है वो लगातार उग्र होते जा रहे हैं, और इन सबके बीच में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल जी। सर, एक बड़ी चुनौती है, ये सेंसिटिव इलाका है और वहाँ पर ये मंदिर तो साक्षात दिख रहा है, लेकिन अभी भी मंदिर के ताले जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। तो अभी क्या मौजूदा स्थिति है और आप लोग की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये जो यहाँ मदनपुरा एरिया है, इसी में गली में स्थित एक मंदिर है जिसपे ताला लगा हुआ है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई थी तो उसमें पता चला था कि ये लगभग 40 से 50 साल से बंद ही है मंदिर। यहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं होती थी। कुछ संगठनों द्वारा ये मांग की गई है कि इसको खुलवाया जाए और इसमें पूजा वापस से स्टार्ट की जाए। तो इसमें प्रशासन की टीम जो है यहाँ पुलिस के साथ आई थी और अभिलेखों को खंगाला जाएगा और क्या किसकी मिल्कियत है और कौन कौन इसमें मालिक रहे हैं और कौन अभी इस पे क्लेम कर सकते हैं, उनको देख करके ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंदिर वैसे भी किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, माना ये जाता है, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए हिंदू पक्ष उसी बिहार पे कह रहा है कि जो दरवाजे हैं वो उनको दर्शन पूजन के लिए खुलने चाहिए। और इस मंदिर के अंदर क्या है अभी स्थिति? मंदिर के अंदर अभी क्या है, क्योंकि ये खोला नहीं गया तो अभी इसमें बता पाना मुश्किल है। और जो मंदिर है वो, क्योंकि ये एक प्राइवेट एरिया है पूरा, और इसी का पता लगाया जाएगा कि यदि किसी के नाम है तो उनसे वार्ता की जाएगी और यदि किसी के नाम नहीं है तो उसमें प्रशासन द्वारा उस स्तरीय निर्णय लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? यहाँ पीएसी बल लगा रखा है हमने और पिकेट और गश्त की नियमित चेकिंग होती है यहाँ पे। वही मंदिर मिलने के बाद मुस्लिम बहुल इलाके के स्थानीय लोगों ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे इस मंदिर के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है, कब से पूजा पाठ यहाँ पर बंद है। क्या नाम है मैडम आपका? प्रीति तलापात्र। प्रीति जी,
ये मंदिर कब से बंद है और इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? बंद कब से सर ये तो नहीं बता सकते, लेकिन बंद हम लोग बहुत सालों से ही देख रहे हैं। हाँ, किस भगवान के ये मंदिर? शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर। जी, शिव जी का। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, मेरा घर ही बगल में ही है। हाँ, तो ये कहा जाता है ये बंगाली परिवार ने इस मंदिर, बंगाली लोग तो बहुत सारे थे यहाँ पर। बंगाली लोग का मकान भी थे, जिन्होंने मुसलमान लोग ने बहुत सारे मकान खरीद चुके हैं, ले लिए हैं, लेकिन था तो बंगाली लोग का बहुत। बाद में इसको मुस्लिम परिवार ने अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में ले लिया, तब से ये बंद पड़ा। तब से बहुत साल हो गया बंद पड़ा है। आप लोगों ने कभी खोलने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पर पूजा पाठ किया जाए? अब पब्लिक करेगा हिंदू और तब तो होगा। हम अकेले बोलेंगे मंदिर खोलो, हम तो यहाँ से जाते हैं भगवान से मना, भगवान आप कब तक बंद रहेंगे? इस तरह हम तो दुआ करते हैं। क्या कहेंगे चाचा, भगवान कब तक बंद रहेंगे? अब आप लोग के पाले में गेट है ये? अरे हम अपने बचपन तो ऐसे ही देख रहे हैं, ना कोई आता है ना कोई लफड़ा यहाँ है। तो आप लोग अब खोलने के लिए राजी है भाई? तब की पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो साक्षात ये मंदिर दिख रहा है, महादेव प्रकट हुए हैं। हाँ तो प्रकट नहीं हुए हैं, ये तो गलत आप कर रहे हैं कि महादेव प्रकट हुए हैं। कहाँ से प्रकट हुए? ये तो पहले से थी, जो आज जो है प्रकट कहाँ से हो गए? भाई अभी तो फिलहाल तो स्थिति दिख ही रही है ना कि ये मंदिर है। अब तो कोई तो प्रकट कहाँ से हुए, इसका हमें जवाब आप दीजिए। प्रकट का मतलब जिस दिन आप उनके साक्षात आपके दर्शन हो जाए उसी दिन माना जाता है कि प्रकट हो गए। अरे ये सब खाली एक नाटक है जोगी सरकार मोदी सरकार का। अब कुछ यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, जनता आराम से जा रही है, आ रही है, आप खाली उसको लेकिन सवाल इस बात का भी है ना कि ये सालों से कोई मंदिर बंद पड़ा है, उसको खोलने की इजाजत न दी जाए। ये तो लाखों लोगों की जो जनभावनाएं हैं उनके साथ सीधे तौर पे उनकी आस्था पे आप कर रहे हैं कि लाखों आदमी की भावनाएं हैं। ये तो आप एकदम गलत कर रहे हैं कि लाखों आदमी की भावनाएं हैं। कोई कह रहा है यहाँ रास्ते चलते ये मोहल्ले के हिंदू गैर मुस्लिम आके कहते कि ये जो है ये लोग गलत कुछ में करते हैं। कोई भी आके बता दे। तो आपको क्या लगता है ये मंदिर नहीं है? मंदिर तो है ही है, उसको हम छोड़ दिए हैं। तो आप छोड़ दिए हैं तो मतलब पूजा पाठ आप कर सकते हैं, कोई किसी को आपको ऐतराज नहीं है? कोई ऐतराज कह के होगा भाई? कोई अगर ये मोहल्ले वाले भी आपके जो गैर मुस्लिम है वो आके उनका जो मन चले करे, किसी से क्या मतलब है? आप लोग को ऐतराज नहीं है? ऐतराज काहे को रहेगा भाई? धर्म की चीज किसी को कभी नहीं ऐतराज, आज काहे के ऐतराज होगा? सही बात के लिए ही हम लोग आपके पास, आपका नाम पहले से आना चाहिए। नहीं, हमारा नाम तो हम जान लेंगे, तो ऐसा है कि कोई ऐसी बात आप कह देंगे। अच्छा, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो हमारी नाम क्या है तो चेहरा, खैर कोई नहीं, खैर हमारा नाम जानिए मोहम्मद स्वाले, और आप हमारे नाम पे मैं जो कहता हूँ उसको ना पहुँचा के उसमें काट के सही बात को गलत बात करके देंगे। आप सही ही बात करिए, गलत बात कुछ करिए ही मत। आप सही ही बात करिए, जो बोलेंगे वही जाएगा। हम तो ये जानते हैं मेरे भाई कि ये हिंदुस्तान है, ये जमुना कहते हैं ना, जमुना ये साहब गंगा जमनी तहजीब का ये मुल्क है, इसमें सबको बराबर का हक दिया गया है, ठीक है। लेकिन कोई सरकारी तौर पर कोई चीज बंद है उसमें हम ना हिंदू बोल सकते ना मुसलमान बोल सकते हैं। अब सरकार का काम है क्या है? अब हमारी मस्जिद दिल्ली में, पूरी हिंदुस्तान में जाइए कितनी मस्जिदें बने, बात समझिए। अगर बने तो मैं को खोलो नहीं, ये सरकार का आदेश होगा तब। तो इसी तरह मंदिर बने भाई, जिस सरकार का आदेश होगा कि कोई ऐसी बात होगी तो खोल दिया। उसमें हम तो क्या एतराज है भाई? हिंदू अपना पूजा करेंगे, मुसलमान अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे। ये तो गंगा जमनी तहजीब है, ये गलत मलत है। एक इलाके के अंदर कितने मुसलमान? ये बताइए कि फिलहाल तो जो स्थितियां दिख रही है कि ये सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है, आदमी होगा तो भी बताएगा मंदिर है। लेकिन क्या जो ये दरवाजे हैं मंदिर के वो भक्तों के लिए खुलने चाहिए? देखिए मेरे भाई, ये आप कह देंगे, हम कहेंगे मस्जिद खुलनी चाहिए, बात समझिए। आप ये बोले कि आप भक्त, हम भी तो हैं, खाली आप भक्त नहीं, हिंदू के भक्त नहीं है, मुसलमान भी भक्त है, सिख भी भक्त है, ईसाई, ये सारे मजहब वाले अपने अपने भक्त हैं। तो आप सबके बात से सही बात सोचिए भाई। कोई सदियों से कोई बात पड़ी हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं, ये खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, या आपको लगता है कि इसके बदले कोई नेगोशिएशन आप करना चाहते हैं कि भाई कुछ समझौता हो जाए? नहीं, मुसलमान को इसी का दुश्मन नहीं है, मुसलमान तो देने वाला है। लेकिन सरकार का जो फैसला होगा, जो बड़ी हमारे जज साहब हैं, उन्होंने कहा 100 साल पहले कोई सीएम ने कह दिया, केशव प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया कि यहाँ पर पूजा पाठ होनी चाहिए। अब आप क्या कहेंगे? अब हमारे ऊपर कोई ऐसा आदेश तो आया नहीं, मोहल्ले में कोई आया नहीं है, ये कागज तो दिखाएंगे, तो ऊपर से फर्जी तौर पर आ गया है कि आप लोग जैसे चले आए मीडिया के थ्रू
आप लोग चले आए, सारे लोग चले आए, हमारे पास हम तो इसलिए चले आए क्योंकि ये सैकड़ों साल पुराना ये जो शिखर है वो दिख रहा है। ऐसा कि ये भावना है, लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो मंदिर है वहाँ पर हमें पूजा पाठ का अधिकार मिल भी ये भावना है कि सब लोग मिलजुल कर रहें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।